नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाएं, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, यूके पीएससी हो जाए। हम यूके पीएससी की दृष्टि से जो आपका क्या है लेक्चरार एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपका प्रवक्ता संवर्ग एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज हम किसके बारे में, आज हम शब्द रचना के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में शब्द रचना है। इससे पहले हमारा जो पहला भाग था वर्ण रचना था, हमने वो नहीं किया है, उससे हमने एमसीक्यू किए हैं। अगर आप चाहोगे तो हम उसके बारे में भी क्या ट्रिकी वे में आपको समझा देंगे। हम जानेंगे शब्द रचना के बारे में, जिसमें आपका क्या है, आपका तत्सम शब्द आता है, ठीक है। उसके बाद आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द कर लिए हैं। आज हम करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम क्या होते हैं, तत् मतलब क्या होता है उसके, सम मतलब समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द हैं, और आज जिनका रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है, उन शब्दों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले हम शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके भेद, इनका वर्गीकरण, इन सभी के को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में आपके लिए क्या होंगी, मददगार साबित होंगे। लेक्चरार के साथ साथ उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो जाए, ठीक है, जो आपका लोअर पीसीएस होने वाला है, उसकी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी, ठीक है। हमने मिक्स मतलब की सीरीज चलाई हुई है। जब आपका लोअर पीसीएस का फॉर्म आया तब से हमने मिक्स क्या सीरीज चलवाई हुई है, जो दोनों के सिलेबस हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करके आपस में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं शब्द। तो शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्दों से पहले वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला ओ क्या है, एक स्वर है, और क्या है, एक स्वर है, ठीक है। आपने बोला खो क्या है, एक व्यंजन है, खो क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। स्वर और व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं, स्वर और व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं, वो क्या करते हैं, स्वरों का निर्माण करते हैं, स्वरों का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। वर्ण हो गए, जैसे हमने बोला अ हो गया, ठीक है, अ में फिर हमने बोला आ हो गया, फिर हमने बोला म हो गया, ठीक है। तो आ और म को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे तो ये आम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा। तो वर्णों के क्या सार्थक संघात होना चाहिए, कैसा, सार्थक। मैंने आपको बताया शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। क्या होते हैं सार्थक, क्या होते हैं निरर्थक, उनके बारे में भी जानेंगे। सार्थक मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जैसे कमल, ठीक है। और निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। कमल को उल्टा कर दो तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो हमने बोला वर्णों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपके लिए है राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। तो ठीक है, राम कैसे बना, राम में आपको पता है दो वर्ण जुड़े हैं, एक आपका रा जुड़ा है, ये आपका मौ जुड़ा है। इन दोनों का जोड़ क्या बनता है, राम बनता है, जो किसी का नाम है। श्याम भी क्या है, वर्णों का सार्थक संघात है। मोहन क्या है, वर्णों का सार्थक संघात है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करूँ तो शब्दों के रूपों की बात करूँ, इसके वर्गीकरण की बात करूँ, तो ये कितने दो प्रकार के शब्द मैंने आपको बताया। एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो। जैसे मैंने बोला क्या, कलम बोला, जैसे मैंने बोला कलम, कलम मतलब क्या होता है, आपका लिखने वाला, ठीक है। मैंने बोला आपके लिए क्या, मैंने बोला कमल बोला, मैंने बोला कमल बोला। कमल मतलब क्या होता है, पुष्प होता है। इनका अर्थ है, ये क्या है, सार्थक शब्द हैं, ठीक है, जिनका अर्थ होता है। निरर्थक मतलब जिनका अर्थ नहीं होता है। मैंने कमल को उल्टा कर दिया, मैंने क्या, कमल को उल्टा कर दिया, ये आप क्या बन गया, लमक बन गया। लमक शब्द का कोई अर्थ है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करूँ तो देखो सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5 भेद। किस किस के आधार पर, रचना के अनुसार शब्द होते हैं, ठीक है। उत्पत्तियां, जन्म के आधार पर शब्द होते हैं।
काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। इस भाग में हम दो आज कंप्लीट कर लेंगे। हम एक जानेंगे रचना के अनुसार सार्थक शब्द, एक जानेंगे उत्पत्ति या जन्म के अनुसार सार्थक शब्दों को हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रचना के आधार पर पूछेगा, तो रचना के आधार पर कितने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है और यौगिक शब्द होता है। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर आपने बोला सर कितने 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, किसे बोलते हैं जानेंगे, पूछ लेगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द हो गया और यौगिक शब्द हो गया। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द की बात करें तो क्या होते हैं, बताओ रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, जिनको तोड़ा नहीं जाता है, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिनके सामने किसी प्रकार का उपसर्ग ना लगा हो, उन्हें क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे कमल हो गया, आंगन हो गया, पुस्तक हो गया, पंखा हो गया, बिजली हो गया, घर हो गया। इन शब्दों को तोड़ सकते हो तो तोड़ के मुझे बता दो। इनके आगे कोई उपसर्ग लगा है तो बताइए मुझे। तो मैंने बोला देखो, अब आज तक आप रटते आते थे, अब आप क्या फार्मूला सीख गए हो कि रूढ़ शब्द कैसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिनके आगे किसी प्रकार का उपसर्ग ना लगा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। समझ गए। कुछ दूसरा हमने बताया योग रूढ़ शब्द, ये क्या होते हैं, तो क्या होते हैं योग रूढ़, जब कोई रूढ़ शब्द मिलेगा, जैसे पंखा हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, आंगन हो गया, कमल हो गया, तो जब रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे गजानन हो गया, पंकज हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया। गजानन मतलब गणेश, गणेश को गजानन बोलते हैं। पंकज मतलब क्या होता है बताइए मुझे। दशानन मतलब रावण को दशानन बोलते थे, ठीक है। 10 है आनंद, 10 है सिर जिसके, ठीक है। लंबोदर मतलब गणेश का नाम है, ठीक है। द्विज मतलब क्या होता है, ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है। तो हमने बोला जब क्या कोई रूढ़ शब्द क्या होता है मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। और रूढ़ शब्द हमने क्या बोला, पहला वाला कि रूढ़ शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जाता, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिनके आगे किसी प्रकार का उपसर्ग ना लगा हो, घर हो गया, पंखा हो गया, ठीक है। तो ये क्या बताया हमने आपको, रूढ़ बताए। और योग रूढ़ में हमने बताया जब दो रूढ़ शब्द मिलके कोई तीसरा अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ बोलते हैं। गजानन हो गया, पंकज हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे आपके योग रूढ़ हो जाएंगे। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है, आपको पंखा दे देगा, घर दे देगा, ठीक है, दशानन दे देगा और आपको एक क्या दे देगा, पुस्तकालय दे देगा। तो आपका योग रूढ़ नहीं है पूछेगा तो आप सटाक से मुझे आंसर कर देंगे, ठीक है। तीसरे हमने किस प्रकार के शब्दों के बारे में बात की, यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। हमने बोला कि दो रूढ़ शब्द मिलेंगे, तीसरा अर्थ देंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, बताओ मुझे, उन्हें योग रूढ़ बोलेंगे, ठीक है। यौगिक शब्द पूछेगा, दो रूढ़ शब्द तो मिलेंगे लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं देंगे, उसी से संबंधित एक नया अर्थ देंगे। जैसे विद्यालय हो गया, ठीक है, विद्यालय मतलब विद्या धन आलय, ठीक है। घर में आलय मतलब होता है घर, विद्या का घर, वाचनालय, ठीक है, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकों का घर, साइकिल सवार हो गया, ठीक है, चिड़ियाघर हो गया। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। समझ गए कि क्या क्या हमने जाना। हमने सबसे पहले रचना के आधार पर जाना, रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं, रूढ़ शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जाता, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिनके आगे किसी प्रकार की क्या उपसर्ग ना लगा हो। जैसे घर हो गया, कमल हो गया, आंगन हो गया, पुस्तक हो गया, पंखा हो गया, बिजली हो गया, रूढ़ शब्द। दूसरा हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द, जब कोई रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसमें हमने क्या क्या बताया, गजानन हो गया, पंकज हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, द्विज हो गया। तीसरा हमने बताया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में हमने क्या बताया, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। आप परिभाषा अगर आपको आ गई तो आप अच्छे से क्या आंसर दे पाओगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। कितने होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, कोई कोई विद्वान 5 मानते हैं, उसमें संकर शब्द जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 + 1 मतलब 4, मुख्य तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, तत्सम
तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। ठीक है, और प्लस एक कोई कोई विद्वान एक और होते हैं आपके संकर शब्द भी होते हैं। ठीक है, मुख्य पूछेगा तो 4 हो जाएंगे और कुल पूछेगा तो 5 हो जाएंगे। तो 4 + 1 आपके क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में है तत्सम शब्द, हमने तत्सम शब्दों की पूरी सूची की हुई है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों की पूरी सूची की हुई है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब क्या होता है उसके, सम मतलब समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान, किसके समान, संस्कृत के समान। हमारी क्या मूल भाषा संस्कृत आपको पता है। ठीक है, विकास कैसे हुआ कि प्रारंभ में मूल भाषा संस्कृत थी, 2 रूपों में टूटी, लौकिक और वैदिक। ठीक है, फिर उसका भी क्या हुआ, विभाजन हुआ, प्राकृतिक हो गया, पाली हो गया, अभ्रंश हो गया, शोरसैनी हो गया, मैंने आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द में तत् और सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके समान, सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान। मतलब कि जो शब्द पहले से संस्कृत के समान है, जैसे माता पिता, पुस्तक हो गया, राज्य हो गया, बालक हो गया, ये क्या है, तत्सम, जो संस्कृत से निकले हुए हैं, संस्कृत के रूप में ही आज क्या हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। माता पिता, संस्कृत में भी माता पिता को माता पिता कहा जाता था, आज भी माता पिता ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पुस्तक संस्कृत से निकला हुआ था, आज भी पुस्तक रूप इसका प्रयोग हो रहा है। राज्य संस्कृत का ही शब्द है, आज भी इसका राज्य रूप प्रयोग हो रहा है। बालक भी संस्कृत में था, आज भी बालक रूप इसका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। अभी हम जानेंगे उदाहरण से। ठीक है, शब्दों को देख के। दूसरा होता है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द क्या होते हैं, हिंदी में तत् प्लस भव, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल दिए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो, जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द। लेकिन तद्भव हम क्या पूछेगा कि हिंदी के वो शब्द निकले तो कहाँ से थे, संस्कृत में थे, लेकिन आज उन्होंने अपना क्या कर दिया है, रूप बदल दिया है। ठीक है, बताना, सिर को संस्कृत में क्या कहते थे, पैर हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया। इनका तत्सम आप मुझे बताना, इनका तत्सम बताना। ठीक है, देखो निकले हुए शब्द ये तत्सम संस्कृत से हुए हैं, तत्सम से हैं, लेकिन इन्होंने अपना रूप बदलते बदलते आज ये सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, भैंस आदि इनका रूप हो गया। मतलब तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव मतलब हिंदी से निकले हुए हैं, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन आज अपना रूप बदल दिया है इन्होंने, इन्हें हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। ठीक है, अब एक एक उदाहरण से हम समझने वाले हैं। तीसरा है आपका क्या, देशज शब्द क्या होते हैं, देश प्लस जो, अर्थात गांव से जन्मे, पैदा हुआ है, जो शब्द गांव में प्रयोग होते हैं, गांव में शब्दों का क्या हुई, उत्पत्ति हुई, गांव में उनका प्रयोग होता था। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव तक की सीमा में सिमट के रह गए, जैसे मेहरारू हो गया, मनसेदू हो गया, लोटा हो गया, थरिया हो गया, मने हो गया, भतार हो गया। ठीक है, संस्कृत से निकले शब्द थे, लेकिन ये क्या, ये गांव या किसी ऐसे क्षेत्र में के शब्द रह गए, वहीं सिमट गए हैं। ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में उनका प्रयोग होता है। मेहरारू हो गया, आपने बिहार साइड क्षेत्रों में मेहरारू, मनसेदू, लोटा, थरिया, मने, भतार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना होगा। ठीक है, आपका चौथा है विदेशज शब्द क्या होते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन शब्दों को विदेशज, जो विदेशी हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले बाहर के शब्दों से, बाहर के देश से आए हुए हैं और हमारी भाषा में क्या हो गए, ऐड हो गए हैं, उनमें उनका प्रयोग होने लगा है। जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, हिंदी का शब्द नहीं है, विदेशज शब्द है। ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, साइकिल हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, कुर्सी मेज हो गया, काजू और किशमिश, ये कैसे शब्द हैं, ये विदेशज शब्द हैं। कैसे हैं, विदेशज शब्द है। तो हमने परिभाषा क्या बोली, हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। हमने बोला बल्ब, हमने बोला ट्यूब, हमने बोला लैंप, हमने बोला साइकिल, हमने बोला कुर्ता पैजामा, कुर्सी मेज और काजू किशमिश, ये क्या है, विदेशज शब्द हैं। अब बोलेंगे संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होते हैं, देसी प्लस विदेशी जब मिल जाते हैं शब्द बनते हैं। रेलगाड़ी हो गया, रेल कैसा है बताओ मुझे,
और गाड़ी कैसा है, रेल विदेशी, गाड़ी देसी, ठीक है। किताब घर हो गया, गोताखोर हो गया, तहसीलदार हो गया। सिनेमा कैसा है, आपने बोला सिनेमा कैसा है, विदेशी। आपने बोला घर कैसा है, देसी बोला, ठीक है। लाठी कैसा है, आपने बोला ये कैसा है, लाठी, लाठी आपने बोला देसी, ठीक है। चार्ज कैसा है, विदेशी। रेल विभाग हो गया, फिल्म हो गया, उत्सव हो गया। ये क्या है, संकर शब्द हैं। जब क्या बोला हमने, बताओ मुझे, जब देसी प्लस विदेशी मिल जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे अच्छे से जो आपके सिलेबस में है तत्सम एवं तद्भव, इनके बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर आपका बनेगा लेक्चर आर में। तो जानते हैं, जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो के रिव्यू पे आपके लिए नेक्स्ट इसका भाग लेके आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये ट्रिकी वे में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा हिंदी, अपनी रिसर्च किए हुए नोट्स में आपको क्या कर रहा हूँ, निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भले ही जो फ्री चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू आप कदर नहीं करते हो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए जानते हैं तत्सम एवं तद्भव के बारे में। तत्सम हमने पहले ही आपको बता दिया, तत् प्लस सम यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया, चंद्र हो गया, स्त्री हो गया, आदि हो गया। देखो, लोड लेना ही नहीं है, मेरे साथ जुड़े हो तो प्यार से आपको समझना है। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान, संस्कृत के समान। इनका जन्म, इन शब्दों का जन्म संस्कृत में ही हुआ था। आज इनका रूप नहीं बदला हुआ है, ये उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। मतलब कि जो शब्द संस्कृत में है वही आज प्रयोग हो रहे हैं। अग्नि को आप संस्कृत में भी अग्नि बोलते हो, आज भी आप अग्नि बोलते हो, ठीक है। वायु, संस्कृत में वायु बोला जाता है, आज भी आप इसे वायु बोलते हो। सूर्य हो गया, पुत्र हो गया, चंद्र हो गया, स्त्री आदि, ये शब्द कैसे हैं, तत्सम है, ठीक है। संस्कृत के शब्द आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव समझ लो क्या है, तत् प्लस भव यानी उससे होना, किससे होना, संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर जो बने हैं आज, ठीक है। जन्म तो इनका कहाँ हुआ है, संस्कृत में हुआ था, लेकिन आज इनका रूप बदल दिया है। जैसे मैं बोला ये नंदू है, ठीक है, ये नंदू है, ये नंदू है। नंदू का जन्म कहाँ हुआ, गाँव में हुआ। ये गाँव छोड़कर कहाँ, शहर में चले गया, ठीक है, शहर में चले गया। इसने क्या अपना गाँव छोड़ दिया, शहर में चले गया, ठीक है। इसने अपना क्या कर लिया, अपना स्थान बदल दिया है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, गाँव में हुआ था, चला कहाँ गया, शहर में, शहर में ये रह रहा है। तो नंदू क्या हो जाएगा, नंदू आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी नेहा है, ये आपकी क्या है, नेहा है। नेहा का जन्म कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, ठीक है, गांव में हुआ था और वही है, आज गांव में ही है वो, ठीक है। गांव से कहीं बाहर नहीं गई है। उसकी शिक्षा दीक्षा, खान पान, रहन सहन, उसका विकास गांव में ही हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मतलब तत्सम शब्द मतलब जन्म कहाँ हुआ था, संस्कृत में हुआ था, आज उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण, नेहा का जन्म कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, आज वो क्या है, वो गांव में ही है, गांव को उसने नहीं छोड़ा है, तत्सम हो गया। तद्भव हमने बोला नंदू, नंदू का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म भले ही उसका कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, ठीक है। उसने गांव छोड़ दिया, वो कहाँ चले गया, शहर चले गया। जैसे शब्द हमने बोला, शब्दों में ने तो संस्कृत से जन्म हुआ शब्दों का आज उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। जैसे नंदू ने अपना क्या कर दिया, गाँव परिवर्तित कर दिया, वैसे ही क्या ये क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। आई होप अब मैं आप जान जाऊंगा कि आप जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो आप नंदू और नेहा वाला एग्जाम जो उदाहरण आपको दिया है ये याद करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत में हुआ परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे मैंने बोला नंदू का जन्म कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपना गांव ही बदल दिया है। तो वहीं अगर हम संस्कृत में लें तो जन्म कहाँ हुआ था, संस्कृत में हुआ था, परंतु आज उन्होंने अपना स्वरूप बदल दिया है, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, ठीक है, संस्कृत के कर्पूर का ही परिवर्तित रूप है। संस्कृत में बोलते थे कर्पूर बोलते थे, ये संस्कृत का रूप है, ये संस्कृत शब्द है कर्पूर। ये क्या है, तत्सम है, ये शब्द क्या है, तत्सम है, आज इसने अपना रूप बदल दिया, इसे हम बोलते हैं कपूर। तो कपूर क्या हो गया, तद्भव हो गया। यानी हमने क्या बोला था, जो ये कपूर है ये क्या है, ये आपका तत्सम था। तत् मतलब उसके, सम मतलब संस्कृत के समान, ठीक है। जो शब्द ज्यों के त्यों हैं, संस्कृत से जन्मे हुए हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द, ठीक है। अब इसने अपना रूप बदल दिया है, ये कपूर बन गया, ठीक है। ये कपूर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरा उदाहरण आपको समझें तो हाथ, हाथ, ठीक है। हाथ क्या
है, तद्भव है और इसे संस्कृत में हस्त बोलते थे। हस्त, देखो ये क्या है, हस्त मतलब संस्कृत में हस्त था, लेकिन आज इसने अपना रूप बदल दिया है। ये क्या है, तद्भव हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। समझने का ट्रिक आपको समझाता हूँ, कुछ नियम है जिसे आप आसानी से कम समय में क्या तत्सम तद्भव आप लगा सकते हो। तो नियम, शौ संबंधी नियम, सबसे पहला आपका क्या है, शौ संबंधी नियम है, ठीक है। तत्सम में देखो, तत्सम में ख शौ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है आइए जानते हैं, ठीक है। देखो जहां आपको क्षीर मिलेगा, अक्षर मिलेगा, परीक्षा मिलेगा, छाक्षी मिलेगा, अक्षी मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्या है, तत्सम है। अगर क्षीर का आपका पूछेगा तद्भव क्या है, तो शौ ख में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, पर खीर हो जाएगा, ठीक है। अक्षर का क्या होगा, अक्षर हो गया। परीक्षा का परीक्षा हो जाता है, ठीक है। देखो ये जो हमने बोला छौ है ना, ये छौ है, ये किस में, ख में परिवर्तित होता है। क्षेत्र का खेत हो जाता है। अक्ष का आंख हो जाता है। देखो जो शौ है ये किस में, ख में परिवर्तित हुआ है। देखो समझेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि शौ, जो सौ है ये किस में, ये ख में परिवर्तित हो जाएगा। शौ क्या हो जाएगा, सौ, शौ होगा तत्सम और ख होगा तद्भव, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से क्षीर का तद्भव क्या है, तो शौ हमने बोला ख में बदल गया, क्षीर ख में बदलेगा तो इसका क्या बनेगा, खीर बनेगा, ठीक है। अक्षर, देखो अक्षर बना, ठीक है। परीक्षा का आपका क्या बनेगा, ये ख में परिवर्तित हो जाता है। साक्षी का देखो साखी, साखी ख में परिवर्तित होगा। अक्षी का आंख, ख में परिवर्तित हो गया। क्षेत्र का खेत, ये क्या होगा, क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत होता है। ये किस में परिवर्तित हो गया, ख में परिवर्तित हो गया। देखो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो मक्षिका, मक्षिका क्या बना, मक्खी बना, शौ ख में परिवर्तित हुआ, ठीक है। मक्षण को क्या बोला, ख में परिवर्तन होगा तो इसे मक्खन बोला, ठीक है। अक्षत को अक्षत कहा, अछोट को अखरोट बोला, अछोट अखरोट। देखो छौ, जो शौ है ये क्या, ख में परिवर्तन हो गया। देखो नियम दूसरा क्या है, नियम दूसरा जानेंगे। एक तो हमने शौ किस में, ख में परिवर्तित हुआ। दूसरा नियम में क्या होता है, जो व होता है वो ब में परिवर्तित होता है। व मतलब तत्सम, ठीक है। ब में परिवर्तित हो जाएगा तो तद्भव बन जाएगा। देखो आपसे पूछेगा बनिया का तत्सम क्या है, तो वणिक, वणिक क्या है, तत्सम है। वर्षा क्या है, तत्सम है। वक क्या है, तत्सम है। विवाह क्या है, तत्सम है। वर यात्रा क्या है, तत्सम है। द्विवेदी क्या है, तत्सम है। तो वो हमने क्या बोला, ब में परिवर्तित हो गया। ये नियम है, ये रिसर्च किए हुए आपके लिए नियम है, ऐसा आपको किसी ने नहीं समझाया। आप रटते रह जाओगे जिंदगी भर लेकिन कभी बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो जो वो है ये ना तद्भव में ब बन जाएगा। जैसे वणिक का क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा, ठीक है। वर्षा का क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगा। वो क्या हो गया, तत्सम का वो क्या हो गया, तद्भव ब में परिवर्तित हो गया। वक का क्या हो जाएगा, बगुला हो जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। बर यात्रा का वो किस में, ब्याह में परिवर्तित हो गया, ठीक है। द्विवेदी हमने बोला कि वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ब में हो रहा है। ये द्विवेदी जो कास्ट होती है ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर हो गया, द्विवेदी हो गया। बताओ मुझे, द्विवेदी हो गया, ठीक है। जो दिनकर हो गया द्विवेदी हो गया। जो ब है वो किस में, वो जो वो है वो ब में परिवर्तित हो गया, ठीक है। वर्कर तत्सम था, वो हमने बोला तद्भव में क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। वर्कर का क्या हो गया, बकरा हो गया, ठीक है। बानर क्या है, तत्सम है, वो हमने बोला ब में परिवर्तित होता है तो बंदर हो जाएगा इसका तद्भव, ठीक है। विद्युत, विद्युत क्या था, आपका संस्कृत से निकला हुआ था, तत्सम था, लेकिन आज उसका रूप बदल गया है। वो क्या हो गया, ब में परिवर्तित हो गया। ब संबंधी नियम बिजली हम बोलते हैं, ठीक है। उद्वर्तन को उबटन बोलते हैं। वत्स्य को हम बच्चा बोलते हैं। जो वो है ब में परिवर्तित हो गया। संस्कृत में हम वधु बोलते थे, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, तद्भव में बहु बोलते हैं, ठीक है। वर को हम संस्कृत में वर बोलते थे, आज वर का रूप क्या होता है, बर हम इसे बोलते हैं, इसे बर बोलते हैं ना कि बर करके, ठीक है। नियम दो हमने ख संबंधी नियम जाना, ठीक है। हमने ब संबंधी नियम जाना। तीसरा आपका सौ संबंधी नियम है। जो सलजम वाला सौ है ये किसमें, सौ वाला है, सौ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, उदाहरण से जानते हैं। जो श्यामल है ये सांवला हो जाएगा। देखो जो ये 100 है आपका सलजम वाला, ये 100 में क्या होगा, परिवर्तित होगा है। ये नियम याद रखोगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप आंसर तक पहुंच सकते हो। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। ऐसे ट्रिकी वे में आपको हिंदी कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। ये हिंदी व्याकरण है, समझना है। 25 से 30 नंबर अगर आपको लाने हैं तो जुड़ना है और उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी, शेयर करोगे तो इसी के आधार पर दूसरा नया ट्रिकी वे में जिससे आप आसानी से समझ जाएं, ऐसे हम आपको समझाने की पूरी हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। देखो
सपना आपका साकार तो करना ही है, लेकिन संघर्ष और मेहनत आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, हम बोल रहे थे आपको श्योर संबंधी नियम आपको बता रहे थे। तो श्यामल क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। आपसे पूछेगा शंकु का तद्भव क्या है, सुआ, सौ में परिवर्तित होगा। ससुर का क्या होता है, ससुर होता है। ठीक है, दर्शन का क्या होगा, तद्भव दर्शन होगा। ठीक है, आदर्श का आप मुझे बताना। ठीक है, श्वेत क्या है, तत्सम में, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव सफेद हो जाएगा। ठीक है, आशीष तत्सम में, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। कि जो सलजम वाला सौ था, ये कौन सा वाला बताओ मुझे, ये किस में बताओ मुझे, सोनू वाला सौ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, प्राचीन क्या था, तत्सम था, इसका पसीना हो गया। प्राचीन क्या है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में पसीने का तत्सम क्या है, तो प्राचीन है। ठीक है, श्रावण का क्या होता है, सावन होता है। शब्द क्या होता है, शब्द होता है। राशि क्या होता है, रास होता है। तो ये नियम आपको मैंने समझा दिया। नियम चौथा है, अंतिम है, जिसमें हम क्या जानेंगे, री आपका क्या त्रो में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो तत्सम में होगा उसमें त्रो होगा, वो किस में, तद्भव में तो में परिवर्तित होगा। देखो रात्रि, त्रि है ना, त्रि है, हमने बोला जो त्रो है, री है, री, ऋषि, ऋषि, रात्रि, री, तो किस में, रात हो जाता है। ठीक है, रात हो जाता है। राजपुत्र का क्या होता है, राजपुत होता है। ठीक है, देखो ये ऐसे आपको समझना है। जैसे श्रृंगार का क्या हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है। घृत का घी हो जाता है। ठीक है, भ्रातु भार्या का तद्भव भार्या हो गया। मृतिका का क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, नियम पांचवा है आपका, हमने पहले बता था, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। विसर्ग का प्रयोग दो बिंदी विसर्ग, आपने बोला दो बिंदी विसर्ग, आपने बोला कि उन्हीं संस्कृत शब्दों में इनका प्रयोग होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित में है। जैसे कर्पूर हो गया। ठीक है, इसका क्या है, हिंदी कपूर है। ठीक है, कर्पूर क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। ठीक है, ज्येष्ठ क्या है, तत्सम है, इनका क्या है, जेठ और कर्पूर आपका हो जाएगा। तो ये हमने क्या जाना, हमने तत्सम तद्भव किसके, रचना के आधार पर, और दूसरा हमने क्या जाना, बताइए मुझे। हमने दो आधारों पे आज क्या कर लिया, हमने शब्दों के बारे में चर्चा परिचर्चा की। एक हमने जाना किसके बारे में, रचना के अनुसार सार्थक शब्द जाना। एक हमने क्या जाना, एक हमने जाना उत्पत्तियां जन्म के आधार पर शब्द जाने, और सार्थक शब्द निरर्थक शब्दों के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। जो नेक्स्ट इसका भाग दूसरा आएगा, उसमें हम काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर जानेंगे, विकार या प्रयोग के आधार पर जानेंगे, अर्थ के आधार पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम पर्यायवाची शब्दों का ट्रिक जानेंगे। ठीक है, हम विलोम शब्दों का ट्रिक जानेंगे। ठीक है, आज हमने तत्सम तद्भव देशी देशज विशेषज संकर हो गया, इन सभी को हमने कर लिया है। ठीक है, ये देखो आपके तत्सम तद्भव बार बार परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ वही चीजें मैंने आपके लिए ऐड की हुई है। वृक्ष, तरु, पादक, पेड़, अगम, विटक, दुम, पूरा ट्रिकी वे से समझाऊंगा। आग का पूछेगा, जातवेद, हुतासन, कुशानु, वैश्वानर, दहन, वाणुसका, पावक, अनल, वची, हत्यावहन, वैश्वानर, ये क्या हमने यानी आपके लिए विलोम शब्द हैं। ट्रिकी वे में जो पूछे हैं बार बार यहीं से पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, विलोम शब्द वरिष्ठ का कनिष्ठ, सौभाग्य का दुर्भाग्य, गहरा का उपला हो गया, उथला हो गया। ठीक है, श्वेत का श्याम हो गया, निंदा का प्रशंसा हो गया, प्रदान का आदान हो गया, आगामी का बताओ मुझे, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो गया, पूछे गए हैं। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे इसका दूसरा भाग हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम ट्रिकी वे से आपको क्या उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों को बताएंगे, विलोम और तत्सम और तद्भव और क्या शब्द, विलोम शब्द, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी इस वीडियो की PDF में आपको इसके दोनों भाग कंप्लीट होने पर यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।